के अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान इस वक्त कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। अभी हाल ही में एक सांसद का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद काफी बवाल कटा। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ था कि अब एक और नए नेता का बयान सामने आ गया है, जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ये पूरा वीडियो है जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजकुमार भाटी ने अपने वीडियो में एक खास समुदाय के लिए किया है, ब्राह्मण समुदाय के लिए किया है, जो बेहद ही आपत्तिजनक माना जा रहा है। सीधा सीधा राजकुमार भाटी ने अपने बयान में कहा है कि ना ही तवायफ अच्छी है और ना ही ब्राह्मण अच्छे हैं, यानी ब्राह्मणों की तुलना उन्होंने यहाँ पर तवायफों से कर दी है। और जैसे ही उनका ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक्शन भी हुआ है। राजकुमार भाटी के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है। बीएनएस की धारा 196(1) यानी धर्म के आधार पर समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। और इसके साथ ही उनके इस बयान की जमकर निंदा हो रही है। खास करके ब्राह्मण जो समुदाय है वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज की, और इसीलिए उन पर ये एफआईआर दर्ज कराने की जो शिकायत है वो की गई थी, और इसको पुलिस प्रशासन ने एक्सेप्ट करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। अब देखिए, जो भाटी ने बयान दिया है उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ, काफी ज्यादा बवाल हुआ। ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं की तरफ से इस बयान की जमकर निंदा की गई। और अब जब ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है तो राजकुमार भाटी ने एक माफी वाला वीडियो बनाया है। माफी मांगते हुए वो नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो अपने वीडियो में, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इन दिनों के कुछ लोग, जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग होते हैं, और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए। और मैं किसी भी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने की कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। ट्राई करो, ब्राह्मण बंधुओं, ब्रह्म देवताओं, पूरी बात समझ लिया करो। पूरी वीडियो आप सुन लेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और मेरे जैसा आदमी, ब्राह्मण तो बहुत शानदार और बहुत सम्मानित जाति है। किसी मतलब जो संख्या में कम हैं या कमज़ोर हैं या कुछ भी, किसी भी जाति के खिलाफ मैं नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। तो मैं पुनः माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरी आधी अधूरी बात को सुन के, 7 सेकंड की क्लिप को सुन के मेरे बारे में राय ना बनाएं, और ज़रूरी समझें तो पूरी क्लिप सुने। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे वो क्लिप भी डाल दी सुबह, और उसकी सफाई भी डाल दी है, तो कृपया इस बात का ध्यान। माफी मांगते हुए राजकुमार भाटी का ये वीडियो है, जिसमें वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि उनके सिर्फ कुछ सेकंड के वीडियो को वायरल किया गया है, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ मुहावरा कह रहे थे। लेकिन इस वीडियो पर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनके इस बयान पर कड़े शब्दों में निंदा की है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ब्रजेश पाठक, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका ट्वीट है
है। इस ट्वीट में ब्रजेश पाठक ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक ने कहा है कि असली चरित्र समाजवादी पार्टी का यही है और नफरत भरी मानसिकता इनकी एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ की गई अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां निंदनीय हैं और ये पार्टी की मानसिकता को दर्शाती हैं। ब्राह्मण समुदाय जिसने ज्ञान, संस्कृति, संविधान और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से देश में योगदान दिया है, ऐसी भाषा का हकदार नहीं है। ऐसी टिप्पणियां बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने अतीत में भी सनातन धर्म, संतों और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ बार-बार बयान दिए हैं। इस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी राजकुमार भाटी के इस बयान की जमकर निंदा की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय ने एक ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। इसमें राजकुमार भाटी के बयान पर अजय राय ने कहा है कि सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा पूरे समुदाय का अपमान कर रही है और ये भाषा बेहद ही निंदनीय है। विचारधारा में राजनीतिक मतभेद स्वीकार्य हैं, लेकिन पूरे समुदाय का अपमान करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं होगा। ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय का जो ट्वीट है ये हमने आपको दिखाया, उन्होंने क्या लिखा और इस बयान पर जमकर निंदा हो रही है। माफी से काम नहीं चलेगा ये भी कहा गया है अजय राय की तरफ से और कहा गया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, ताकि तमाम जो नेता हैं जो इस तरह के जो बयान देते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं, अपने भाषा की जो मर्यादा है उसको भूल जाते हैं, अपने शब्दों को वो नहीं संभाल पाते हैं, तो ऐसे लोगों को नसीहत मिलनी चाहिए। ऐसा कोई बड़ा एक्शन इन लोगों पर होना चाहिए जिससे ऐसे जो नेता हैं वो अपनी जुबान फिसलने का हवाला देकर किसी पर भी कुछ भी बोलने की जो हिमाकत है वो ना कर पाए। तो लगातार इस पूरे मामले पर जो अपडेट सामने आ रही हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।